Hello everyone, this is Fateh Singh, a fitness enthusiast and a fitness freak, and I welcome you all to the Fateh Fitness channel, a best fitness page for men and women। तो ये मेरा YouTube पर आज सबसे पहला वीडियो है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द फतेह फिटनेस चैनल किन किन लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो वो लोग जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल तो सभी को चाहिए, इसमें नया क्या। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल तो चाहते हैं बट हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है। जैसे हमारे पास टाइम कम होता है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें फ़िट रहने से रोकती हैं। तो पहली टाइप के वो लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास टाइम है तो उनके आसपास में कोई जिम नहीं है। अगर उनके पास टाइम भी है और जिम भी है तो उनके पास जिम अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइप के वो लोग जिनको फ़िटनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं, उनको नहीं पता कि कैसे प्रॉपर एक्सरसाइज लगानी है और क्या डाइट वगैरह लेनी है। मतलब उनको फ़िटनेस के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट फिर भी वो फिट रहना चाहते हैं। और थर्ड टाइप के लोग वो आते हैं जिनकी मोटिवेशन कम हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत टाइम से वर्कआउट तो कर रहे हैं मगर उनको कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। और फोर्थ नंबर पर आती हैं लड़कियां, फीमेल। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जिम ज्वाइन करना चाहती हैं मगर उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते कि वो जिम ज्वाइन करें। या कई बार खुद लड़कियां भी बाहर जाकर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं कि घर पर ही हम कुछ करें, वर्कआउट वगैरह करें और हम फिट रह सकें। तो अगर आप इन लोगों में से एक हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल एक सही फिटनेस पेज पर पहुंचे हो। इस चैनल पर मैं आपको वो सभी नॉलेज दूंगा जो एक इंसान को फिट रहने के लिए चाहिए होती हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको बोलूं कि आपका खुद का एक अपना जिम होगा जिसको बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। घबराइए मत, मैं इसको बनाने में आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लूँगा और ना ही आपको कोई ऐसी फैंसी जिम इक्विपमेंट बाय करने के लिए कहूँगा। और इस जिम में आप जो भी इक्विपमेंट बनाएंगे अपने हाथ से खुद बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वो सारे इक्विपमेंट्स बनाने हैं, डंबल्स वगैरह हो गए या एक आध मशीन हो गई, वो कैसे बनानी है। तो इन ए नटशेल ये आपका कंप्लीट जो एक चीपेस्ट होम जिम सेटअप होगा। तो अगर आप अपना जिम नहीं भी बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, इस चैनल में मैं आपको बॉडी वेट वर्कआउट भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बॉडी से अपने हर एक मसल को बड़े इफेक्टिवली अपने बॉडी वेट से बड़े इफेक्टिवली ट्रेन कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट पेज फॉर मैन एंड वीमेन अगर आप एक बिगिनर हो। और अगर आप जिम वगैरह जाते भी हो, आपको मालूम भी है, तो भी मैं इस चैनल में आपको बहुत सारी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मसल की ग्रोथ कर सकते हो। और बहुत सारे जो फिटनेस टर्म्स के बारे में, फिटनेस टिप्स के बारे में आपको बताऊंगा अगर आप एक प्रो लेवल पर भी हो। तो अब मुझे लगता है मैंने आपकी 2-3 जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो तो सॉल्व कर दी। कैसे? अगर आपका खुद का घर पर जिम होगा तो आपको टाइम की भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी फ्री टाइम निकाल कर आप अपने घर पर जिम लगा सकते हो। तो अब एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, अगर आपके पास पैसा भी होगा, टाइम भी होगा बट आपके पास वो काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं होगी तो आपका वो टाइम और पैसा किसी काम का नहीं। तो आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको अपनी खुद की लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो वहाँ पर बैठे हो ना, उसमें से 80 to 90% मेरे से रिलेट कर पाओगे। तो जहाँ तक रही मेरी बात, मैंने वर्कआउट 10th क्लास में शुरू कर दिया था और अपने भाई को देखकर मैंने वर्कआउट शुरू किया था। और मुझे याद है, आज भी याद है कि जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था तो मेरे से पहले दिन एक भी पुशअप नहीं हुआ था। तब हम घर पर ही वर्कआउट करते थे, पुलअप लगा लिए, पुशअप लगा लिए, स्किपिंग कर ली और हमारे पास एक आध डंबल हमने जो खुद बनाए थे सीमेंट के, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भी आप कैसे खुद के डंबल घर में बना सकते हो। तो उस वक्त का मेरा जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था, जो वर्कआउट करने के बाद जो मसल में टाइटनेस आती है, आपको मालूम होगा अगर आपने कभी वर्कआउट किया होगा, क्योंकि हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे मसल्स में ज़्यादा होता है और हमारे मसल्स इससे पंप्ड रहते हैं। ठीक है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। जब मैं अपने वर्कआउट के बाद अपनी बॉडी को चेक करता था या टच करता था, वो टाइटनेस फील होती थी, तो उस वक्त तो मेरी मोटिवेशन यही होती थी। तो ऐसे ही 1-2 साल बीत गए, मैंने +2 भी कर ली और अब बारी यही मेरी ग्रेजुएशन की। तो मैंने ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। मैंने एरोस्पेस की डिग्री की है 4 साल की फ्रॉम GNA यूनिवर्सिटी। और अगर आपने कभी ग्रेजुएशन की है तो आपको मालूम होगा कि इस पीरियड में हमारे पास, हम स्टूडेंट्स के पास जो सबसे कम होता है वो होता है एक तो पैसा और एक टाइम।
वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी थी जो मेरे घर से वो 70 किलोमीटर दूर थी और मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ता था घर से, और आता भी मैं शाम को था और जाता मैं बाय बस था, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी इतनी रिच नहीं थी कि मैं घर वालों को बोलूँ कि भाई मुझे बाइक लेकर दो ताकि मैं टाइम पर जा सकूँ और आ सकूँ। ऐसा भी कुछ नहीं था। और मैंने खुद भी ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं किया अपने पेरेंट्स पर, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मेरी पढ़ाई का ख़र्चा, मेरी जो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा वो बड़ी मुश्किल से उठाते थे। और ऊपर से मेरी छोटी बहन थी जिसकी पढ़ाई चल रही थी साथ साथ में। तो आपको मालूम होगा, आप समझ सकते हो कि 2 बच्चों की पढ़ाई चलाना और घर का खर्च चलाना पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है। तो मैंने खुद ही ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं किया बाइक पर, तो मैंने ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ किया। और उस वक्त जो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन बना वो मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल ही था। जब उनको मैं अपने लिए स्ट्रगल करते हुए देखता था, वो हमारे लिए कितना भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, हमें खाना देते हैं, हमें अच्छे कपड़े दिलाते हैं, सब करते हैं, ठीक है, चाहे अपने लिए उनके लिए कोई चीज़ कम पड़ जाए, बट हमें वो कोई भी नई चीज़ टाइम पर ला कर देते ही थे। तो उनकी स्ट्रगल ही मेरे लिए उस वक्त सबसे बड़ी मोटिवेशन बनी। तब मैंने सोचा था कि मैं अपने पेरेंट्स की जो स्ट्रगल है उसको ज़ाया नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वर्कआउट करने की मुझे लत लग गई थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 10th क्लास से ही वर्कआउट करता था, तो ग्रेजुएशन जब मैंने की तो मैंने वर्कआउट करना छोड़ा नहीं, घर पर ही करता था। और मैं सुबह जाता था और शाम को थका हारा घर आता था, और मेरे में एनर्जी नहीं होती थी कि मैं भाई अब वर्कआउट कर सकूं। बट मैंने आपको बोला ना कि जब मैं अपने पेरेंट्स का फेस देखता था, हमारे लिए उनकी स्ट्रगल को देखता था, तो अपने आप अंदर से एक इंस्पिरेशन आती थी कि मैं वर्कआउट करूं। तो मैं वर्कआउट करता था। तो ऐसे ही ग्रेजुएशन में 1 साल और बीत गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे वर्कआउट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए। फिर मैंने जिम ज्वाइन करने के लिए घर वालों से बात की, तो उन्होंने भी देखा कि मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, तो उन्होंने कैसे भी करके मुझे जिम ज्वाइन करवा दिया। और हमारे गांव के आसपास कोई अच्छा जिम नहीं था, तो मैंने जो जिम ज्वाइन किया था वो मेरे घर से अप एंड डाउन 14 किलोमीटर था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी सुबह निकल जाता था और वहाँ पर सारा दिन स्टडी करना, या घूमना फिरना भी होता था वहाँ पर, तो शाम को फिर जब आता था तो शाम हो जाती थी, थक जाता था मैं। और मुझे याद है कि मेरे पास जब मैं यूनिवर्सिटी से आता था शाम को, तो मेरे पास केवल कपड़े बदलने का टाइम होता था। तो मैं जल्दी जल्दी चेंज करके साइकिल लेता था अपना और साइकिल पर जिम के लिए निकल जाता था। तो करीब 15 मिनट लगते थे जाने के लिए और 15 आने के, आधा घंटा हो गया, और 1.5 घंटा मैं वहाँ पर वर्कआउट करता था। तो ये 2 घंटे हो गए, और इन 2 घंटों में मेरी बॉडी की पूरी तरह से बैंड बज जाती थी। और सर्दियों में ये वाला टास्क मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं सर्दियों में, अंधेरा जल्दी हो जाता है। और ये वाली बात मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब मैं जिम से वापस आता था सर्दियों में, तो धुंध पड़ी होती थी और मेरे हाथ में एक टॉर्च होती थी, जिससे मैं आगे क्या कौन आ रहा है मैं देख सकता था, क्योंकि मैं साइकिल पर जाता था। तो मेरे हाथ में एक टॉर्च होती थी। तो अगर मेरे पास में से कोई गुज़रता भी था, क्योंकि रात होती थी और मैं बिल्कुल अकेला होता था, मुझे डर लगता था कि कोई चोर वगैरह ना हो, क्योंकि हमारे गांव में आसपास गन्ने के खेत होते थे। वो रास्ता जहाँ से मैं जाता था वो सुनसान था। गांव में रहने वाले लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे। तो साइकिल चलाते वक्त मैं यही सोचता था, मैं अपने आप को फ्यूचर में इमेजिन करता था कि भाई आज मैं साइकिल पर हूँ, इन फ्यूचर मेरे नीचे कोई एक्सपेंसिव गाड़ी होगी, एक लग्जरी गाड़ी होगी, और तब वो गाड़ी चलाने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने पिछले टाइम में ग्राइंड किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी ये वाली। फिर ऐसे ही मैंने 2 साल ऐसे हार्ड वर्क किया, मैंने अप एंड डाउन किया उस जिम में। तो ग्रेजुएशन के लास्ट में आपको मालूम होगा कि 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, तो मेरी ट्रेनिंग बेंगलोर लगी, ठीक है। तब भी मेरे माइंड में चलता रहता था कि यार मैं वहाँ पर जाके भी वर्कआउट छोड़ूंगा नहीं। ऐसा ही हुआ, मैंने बेंगलोर जाके सबसे पहले अपना जिम ही ढूंढा, और जहाँ पर मैंने पीजी लिया था बेंगलोर में, वहाँ से मेरा जिम 4 किलोमीटर दूर था, और मेरे पीजी से जो मेरा ऑफिस था वो 3-3.5 किलोमीटर दूर था। और मेरे ऑफिस की टाइमिंग होती थी 10 से रात 8 बजे तक, सुबह 10 से रात 8 बजे तक, और मुझे सुबह ही वर्कआउट करना पड़ता था क्योंकि रात को अंधेरा ज़्यादा हो जाता था। फिर मैंने साइकिल शॉप से वहाँ पर एक सेकंड हैंड साइकिल ले लिया। तो फिर मैं सुबह उठता था और खाना वाना भी खुद बनाना पड़ता था, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो पहले मैं सुबह अपनी जिम आता था, 3-4 किलोमीटर साइकिलिंग करके फिर वापस जाता था। फिर फ्रेश होकर नहा धोकर अपना खाना लेकर सब लेकर तो फिर मैं ऑफिस जाता था 3 किलोमीटर ऐसे ही। तो
तो वहाँ पर भी मेरी अच्छी खासी साइकिलिंग हो जाती थी, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल में भी काफ़ी साइकिलिंग की थी। मैंने आपको बताया कि मैं जिम जाता था तो साइकिल पर ही जाता था। तो ऐसे ही वहाँ पर मैंने 6 मंथ की ट्रेनिंग पूरी की और पंजाब वापस आ गया। और मैं वहाँ बेंगलोर जिम का एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं वर्कआउट कर रहा था, मेरी फ़िज़िक वहाँ पर आई थिंक कहना तो नहीं चाहिए बट सबसे अच्छी मेरी फ़िज़िक थी वहाँ पर। तो लोग आते थे मेरे पास, भाई आप क्या खाते हो? तो मैंने बोला उनको कि मैं भाई धक्के खाए हैं मैंने लाइफ में। तो एक तरह से सही भी था, हाँ धक्के लाइफ में खाए हैं, ठीक है, मोटिवेशन थी पीछे। और हाँ साथ साथ में अच्छी आपकी डाइट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अकेले धक्के खाओ और आपकी फ़िज़िक बन जाएगी, नहीं ऐसा नहीं। धक्के आपके लिए मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का काम करेंगे, बट आपकी डाइट जो होगी वो आपकी बॉडी पर लगेगी, ठीक है, आपको रिजल्ट्स देगी। और पंजाब आकर मैंने 2-3 महीने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना था और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह ट्रेनिंग की सबमिट करनी थी। तो ऐसे ही 2 महीने निकल गए, बट मेरे दिमाग में चलता रहता था कि भाई वर्कआउट करना है। तो फिर मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था यू आर योर ओन जिम बाय मार्क लॉरेन, जिसमें बॉडी वेट से कैसे एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया गया था। तो उस बुक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली और मैंने घर पर ही बॉडी वेट वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही मैंने कुछ टाइम बॉडी वेट वर्कआउट किया, मगर मेरे दिमाग में चलता रहता था कि नहीं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना है। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना खुद के इक्विपमेंट बनाए जाए घर पर। फिर मैंने यूट्यूब पर रिसर्च वगैरह की, वीडियोस वगैरह देखी और मैंने खुद डंबल्स वगैरह और प्लेट्स वगैरह जो सीमेंट की खुद बनाई और उससे वर्कआउट करने लगा। और कुछ रेजिस्टेंस बैंड मैंने मंगवा लिए थे अमेज़ॉन से, उससे भी काफ़ी अच्छी वर्कआउट हो जाता था। अगर आपको रेजिस्टेंस बैंड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे वहाँ से। तो फिर ऐसे ही 7-8 महीने निकले, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब एक मशीन की ज़रूरत है। तो मैंने अमेज़ॉन पर कुछ मशीन देख रखी थी, तो उसके हिसाब से मैंने अपने अकॉर्डिंगली खुद से मशीन का डिज़ाइन तैयार किया और हमारे गांव में एक वेल्डिंग शॉप है, वहाँ से एक मशीन तैयार करवाई। और आप यकीन मानिए कि मेरी जिम की वो बेस्ट इनोवेशन थी। उसके साथ आप बॉडी का हर एक पार्ट बड़ी इजीली ट्रेन कर सकते हैं। उस मशीन के बारे में मैं एक अलग से खुद से एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि उस मशीन से आप लगभग 80% जो टास्क है वो वर्कआउट की कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारे इक्विपमेंट जो मैंने खुद बनाए थे, ये मशीन जो खुद बनाई थी, वो मेरे ताया जी के प्लॉट में हमने ये रखा हुआ था, वहाँ वर्कआउट करते थे। फिर मैंने अपने घर में वो सारा शिफ्ट करने का सोचा। तो जहाँ पर हमने ये सारा सामान शिफ्ट करना था, वो पहले हमारी भैंस का कमरा हुआ करता था, भैंस बांधते थे हम वहाँ पर। तो वो वाला कमरा साफ़ करने में हमें, मेरे और मेरे घर वालों ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत गंदा था। तो उसको फर्श वगैरह डलवाया उसमें, बट फिर भी हमारे पास उस टाइम पैसे की थोड़ी कमी होने के कारण जो उसकी ऊपर छत थी तो वो थोड़ी रस्टी थी, और उसकी वजह से जब बारिश होती थी तो पानी सारा अंदर आता था, बट और मेरा जो सारा जिम का सामान था वो गीला हो जाता था। मैं आपको वीडियोस ज़रूर शेयर करूंगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके वीडियोस आ रही होंगी कि कैसे उस टाइम मेरी जिम की कंडीशन थी। और फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, थोड़ा बहुत जुगाड़ किया। तो बट फिर भी जब हैवी बारिश होती थी तो पानी अंदर आ जाता था, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का जिम बन गया था। वो कहते हैं ना कि आपके पास अगर अपना कुछ होगा, अगर थोड़ा भी होगा तो बहुत अच्छा है। तो मैंने वही चीज़ सोची। तो ऐसे ही मैंने कुछ टाइम यहाँ पर वर्कआउट किया। तो अभी मेरा बर्थडे मई में था, तो मेरे घर वालों ने मुझे इस पर शेड डलवा के दी और अच्छे से अंदर से इसको पेंट वगैरह करवाया कमरे को। अब एक अच्छा रूम तैयार हो गया। तो इन ए नटशेल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप स्ट्रगल करते हो ना, तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जब आप स्ट्रगल कर लेते हो तो उसके बाद आपका लेवल अप हो जाता है। उस लेवल पर आपको जितनी स्ट्रगल करनी होती है उसके बाद आपका और लेवल अप होता जाता है ऐसे। तो ऐसे ही मेरा भी लेवल अप होता जा रहा है। तो अभी भी मेरा लेवल अप हो रहा है, क्योंकि मेरी स्ट्रगल अभी भी जारी है। तो अगर मैं आपको अपनी लाइफ का सेंट्रल आइडिया बताऊं तो यही है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, आप ये सोचिए कि मेरे पास क्या है और कैसे मैं उसके साथ अपना बेस्ट दे सकता हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और उन लोगों की तरफ देखिए जिनके पास रहने के लिए ना घर है, ना खाने के लिए खाना और ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, बट हमारे पास तो वो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमें गॉड ने इतनी प्रिविलेज दी हैं, तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके साथ हमें अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है।
तो जब आपकी लाइफ की बिल्कुल ख़राब सिचुएशन होगी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपके अच्छे दिन आएंगे ना, तो आप अपने आप को शाबाश दोगे कि हाँ भाई, मैंने उस टाइम पर ग्राइंड किया, मैंने कभी गिव अप नहीं किया उस टाइम में, और आज मैं इस पोजीशन पर हूँ। तो कभी भी गिव अप मत करो और हमेशा दूसरों के बारे में सोचो। हम दूसरों की लाइफ में कैसे अच्छा इम्पैक्ट कर डाल सकते हैं, उसके बारे में सोचो। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको जो फीलिंग आएगी उसको शब्दों में आप बयान नहीं कर पाओगे। मुझे जब भी इंस्टाग्राम पर कोई भी मैसेज करता है, बहुत सारे डीएम आते हैं कि भाई आपके वर्कआउट बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, आपकी हार्ड वर्क बहुत हमें इंस्पायर करती है। तो वो उससे जो एप्रिसिएशन मिलती है, जो आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है, जब आपको वो उस टाइम आपको जो कुछ फील होता है, उसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि आपका जो इम्पैक्ट है दूसरों की लाइफ में वो गुड इम्पैक्ट हो, ठीक है। अच्छा आप किसी के लिए करो, कुछ बुरा मत करो, आपके लिए भी ज़रूर अच्छा होगा। तो ये थी मेरी लाइफ की छोटी सी स्टोरी, लेकिन स्ट्रगल अभी भी जारी है, और बट मेरा लेवल जो मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल लेवल, वो थोड़ा अप हो गया है। ऐसे ही जब मैं एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाऊंगा स्ट्रगल के, तो मेरा लेवल और अप होता जाएगा। अगर आपको इसने मोटिवेट किया तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप अपनी लाइफ का कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पढ़ना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, और आप कहाँ से मोटिवेशन आपको कहाँ से मोटिवेशन मिल रही है। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी मोटिवेशनल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि चलो हम सब मिलकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करते हैं। लेट्स गेट फिट टुगेदर।